खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमले की खबर है। बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब ग्रेनेड हमला हुआ है। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 4 सीआरपीएफ जवान और एक आम शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। जीएमसी बारामूला में जख्मियों का इलाज जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला। बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब ये ग्रेनेड हमला किया गया है। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 4 सीआरपीएफ जवान और एक आम शहरी जख्मी बताया जा रहा है। जीएमसी बारामूला में इन जख्मियों का इलाज जारी है। तो अहम खबर, लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को वहां पर पुख्ता कर दिया गया है। बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब ये ग्रेनेड हमला किया गया है। जीएमसी बारामूला में जख्मियों का इलाज जारी है। 4 सीआरपीएफ जवान और एक आम शहरी जख्मी बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है और लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खानपुरा ब्रिज के करीब ये ग्रेनेड हमला किया गया। फौरी तौर पर जो जख्मी हैं उनको जीएमसी बारामूला में पहुंचाया गया। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 4 सीआरपीएफ जवान और एक आम शहरी जख्मी बताया गया है। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, बेहद अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां खानपुरा ब्रिज के करीब ग्रेनेड हमला किया गया है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 4 सीआरपीएफ जवान और एक आम शहरी जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जीएमसी बारामूला में ले जाया गया, जहां पर इन जख्मियों का इलाज जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुहासरे में ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बारामूला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, आपसे पूरे मामले की तफसीलात जानना चाहेंगे और जख्मियों की हालत कैसी है? जी, जख्मियों की हालत तो अभी ठीक है। मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में हूं, जहां पे जख्मियों को लाया गया है। इनमें 4 सीआरपीएफ के एहलकार हैं और एक सिविलियन जख्मी बताए जा रहे हैं। उनकी हालत अभी ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही ये ग्रेनेड फेंका गया, जहाँ पे खानपुरा ब्रिज के करीब बिल्कुल बारामूला कस्बे में फेंका गया। जो सीआरपीएफ और पुलिस वहां पे रोजमर्रा की ड्यूटी पे होते हैं, आरओपी पे होते हैं, तो इस ग्रेनेड की वजह से 4 लोग अभी तक जख्मी हो गए हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जख्मियों की हालत अभी तक बिल्कुल ठीक है और कुछ को हॉस्पिटल से इलाज मुआवजे के बाद रुखसत कर दिया गया है ना। सिक्योरिटी वहां पर पुख्ता नजर आ रही है। लगातार हम इस अहम मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसके ताल्लुक से भी आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी, सिक्योरिटी उस इलाके में सिक्योरिटी तो पहले से लगी होती है, लेकिन जो ग्रेनेड धमाके के बाद तमाम फौज, पुलिस और सीआरपीएफ उस इलाके में गई और इलाके का घेराव कर दिया और उस शख्स की तलाश शुरू की जा रही है जिसने ये ग्रेनेड धमाका किया है। सीसीटीवी फुटेजेस का भी इस्तेमाल उनको भी इस्तेमाल में लाके इस ग्रेनेड धमाके के पीछे जो लोग होंगे उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों ने घेर लिया है। ज्वाइंट टीम ऑफ फोर्सेस जो है, फौज, पुलिस और आर्मी, उन्होंने घेर लिया है और जख्मियों की हालत जो है, जो अभी तक की अच्छी खबर है कि जख्मियों की हालत अभी बिल्कुल ठीक है। जी सज्जाद, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और एक और अहम खबर नाज़रीन आपको दे दें, जम्मू के किश्तवाड़ से ये खबर है, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला है। तो जम्मू के किश्तवाड़ के बाद कुपवाड़ा में कुदरत का कहर। कुपवाड़ा के नवा बाजार खमरियाल में बादल फटा। इलाके में शदीद बारिश के बाद एक पुल को नुकसान पहुंचा है। किश्तवाड़ में
आपको बताएं कि बादल फटने से 7 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। जम्मू के किश्तवाड़ के बाद कुपवाड़ा में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। कुपवाड़ा के नवा बाजार खमरियाल में बादल फटा है। इलाके में शदीद बारिश के बाद एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बताएं कि किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हुई थी। कई घर तबाह हो गए थे, मलबे में तब्दील हो गया था पूरा इलाका। और अब कुपवाड़ा के नवा बाजार खमरियाल में भी बादल फटने की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाके में शदीद बारिश के बाद मूसलाधार बारिश हो रही थी लगातार, उसके बाद एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। तमाम तर जो तफसीलात है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। किश्तवाड़ के बाद कुपवाड़ा में भी बादल फटने की खबर। कुपवाड़ा के नवा बाजार खमरियाल में ये बादल फटा है। शदीद बारिश के बाद एक पुल को नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुदरत की तबाही देखने में आ रही है। लगातार क्या कुछ जानी और माली नुकसान है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मगरबी बंगाल के कई अजला में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिलीगुड़ी के इलाकों में लैंडस्लाइड के वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। आमदोरफ्त सख्त मुतासिर है। हाईवे पर रुकावटें हैं। नेशनल हाईवे 10 पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ये रास्ता मगरबी बंगाल को सिक्किम से जोड़ता है। सिलीगुड़ी के नेशनल हाईवे 10 पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये रात को हुआ था, करीब 2-3 बजे को हुआ शायद। हाँ, ये 33, 31, 32 लोकेशन है, किलोमीटर का लोकेशन स्टेशन का है। अभी हम लोग एक जैसे भी वहाँ है वो भी देख के आके आधा घंटा में ये तो हम खोल देंगे। अभी कल रात को 2 बजे तक इस्तेमाल किया था ये लोग, इसलिए हम लोग आने में थोड़ा देरी हो गया। इसलिए हम विदिन हाफ एन आवर्स में विल ओपन दिस रोड। ओके। रात को बहुत बारिश हो रहा था। एक्चुअली 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो रात तक हुआ 1 बजे। हम लोग तो 1:30 बजे उठ गए थे। यहाँ दूसरा नदी भी है छोटा वाला, वो भी आए हो गया था, लेकिन ये पता नहीं था मुझे। ये सुबह ही पता चला, क्योंकि यहाँ हम लोग का पानी आता है, तो पानी बनाने आया तो ये पूरा वॉल लैंडस्लाइड हो गया था पूरा। कहाँ का लैंडस्लाइड हुआ ये मल्ली, नियर द मल्ली रोड है, ये मल्ली का सामने है। और यहाँ से भी थोड़ा आगे बालू खोला, वहाँ भी थोड़ा एक जंपर भी पानी के अंदर चला गया है, वो भी पानी में ख़त्म हो गया है। और यहाँ का भी थोड़ा नुकसान हुआ है। और तो आगे तो कवर तो होगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। इससे पहले जब बारिश हुई थी तब दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था। लोगों को गर्मियों से निजात तो मिल गई थी, लेकिन आमदोरफ्त में बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी। दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। यमुना नदी के पुल पर एहतियात से लोग सफ़र कर रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इससे पहले यमुना नदी में जहरीला झाग भी देखा जा रहा था। यमुना में संकट, जी हाँ, यमुना में संकट मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से 1 लाख से भी ऊपर क्यूसिक वाटर छोड़ा गया है, जो कि आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। मगर बता दूं आपको कि यमुना की हालात कैसी है। इस वक्त यमुना में जल स्तर बढ़ चुका है और जल की तीव्रता आप देख सकते हैं। जल कितनी तीव्र रूप से बढ़ रहा है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिसके मद्देनज़र यहाँ पर आसपास रहने वाले, गुजर बसर करने वाले जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो पुराना पुल है, ये पुराना पुल है नई दिल्ली का, और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनके छोटे छोटे मकान हैं, वो अब जलमग्न होने लगे हैं और उनके जो सामान है वो पानी में तैर रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। जो खतरे के निशान है उससे ऊपर यमुना अभी बह रही है और साफ तौर पे अंदाज़ा लगा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में यमुना का जल स्तर और बढ़ सकता है, और जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले, तटीय इलाके के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। मगर आपको बता दूं कि तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई है। जो उनका मकान है वो पानी की चपेट में आ चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, जब यमुना का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। इस तरह मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 15 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। एमपी महकमा मौसमियात के सीनियर ऑफिसर SN साहू का कहना है कि अरब सागर और खलीज बंगाल से आने वाली नमी की वजह से बारिश का ये दबाव बन गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों में छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, शिवपुरी, अनूपपुर, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट और मंडला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, ग्वालियर और चंबल डिवीजन में गरज और चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के सीनियर ऑफिसर SN साहू इस ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर है जो अभी वेस्ट बंगाल के ऊपर है, उसके आगे बढ़ने की उम्मीद है झारखंड और बिहार के आसपास रहने से। और अपना जो ट्रफ लाइन है, ट्रफ लाइन जो है फिरोजपुर से के कलकत्ता तक जा रही है, जिस कारण से मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में इस वक्त की बेहद अहम खबर, CBSE 12वीं के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 12वीं के 99.37% तलबा कामयाब हुए हैं और 99.67% तालिबात कामयाब हुई हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर, CBSE 12th के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। 12th के 99.37% तलबा कामयाब हुए हैं, जबकि 99.67% तालिबात कामयाब हुई हैं। तो बेहद अच्छी खबर, CBSE 12th के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है और रिजल्ट के मुताबिक 99.37% तलबा कामयाब हुए हैं, जबकि 99.67% तालिबात कामयाब हुई हैं। तो CBSE 12th के रिजल्ट का बिलाखिर ऐलान कर दिया गया। शिद्दत से बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे और चूँकि कोरोना की वजह से लगातार सभी की नज़रें अपने रिज़ल्ट पर लगी हुई थी और अब ये ऐलान कर दिया गया है और इस रिज़ल्ट के मुताबिक 99.37% जो तलबा हैं वो कामयाब हुए हैं और 99.67% तालिबात कामयाब। महाराष्ट्र से अहम खबर, जहां माव नवाज कर रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल। तो महाराष्ट्र से ये अहम खबर, महाराष्ट्र में माव नवाज भी कर रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल। गढ़चिरौली और गोंदिया ज़िले में इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ड्रोन को गिराने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। सबसे अहम कि ड्रोन सप्लाई करने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नज़र है। तो बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां माव नवाज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गढ़चिरौली और
गोंदिया जिले जो कि माव नवाजों का गढ़ कहे जाते हैं, यहाँ पर नजर रखने के लिए माव नवाज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी चौकस नजर आ रही है। ड्रोन को गिराने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के जज के कत्ल मामले पर नोटिस लेते हुए झारखंड हुकूमत से जांच की रिपोर्ट तलब की है। CJINV रमन्ना की बेंच ने अज खुद नोटिस लेते हुए एक हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वाज़ेह है कि धनबाद के एक जज की कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन बाद में CCTV फुटेज से ये पता चला कि ये हमला जानबूझकर किया गया था। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत ने अहम फैसला लिया। गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए अब हुकूमत के जरिए बिल्डरों पर नहीं बल्कि अफसरान पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के वजीर बराए शहरी तरक्यात भूपेंद्र सिंह का कहना है कि गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। वाज़ेह है कि इसी हुकूमत ने अभी 2 हफ्ते पहले ही मध्य प्रदेश की 6000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कॉलोनियों को कानूनी दर्जा देने का फैसला किया है। वजीर बराए शहरी तरक्यात भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, गैर कानूनी कॉलोनियों की तामीर को रोकने के लिए हुकूमत ने अहम फैसला लिया है, क्या कुछ और इसके ताल्लुक से तफसीलात? है ना, हुकूमत का एक फैसला बड़ा अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हजारों की तादाद में कॉलोनियां तामीर हुई, लेकिन अब तक बिल्डरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। और 2 हफ्ते पहले जो है शिवराज काबीना ने एक बड़ा फैसला किया कि जितनी भी मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा कॉलोनियां उनको लीगल दर्जा दिया जाएगा। उसी के साथ एक बड़ा फैसला ये किया गया कि अब उसके साथ कार्रवाई अफसरान पर होगी, यानी अफसरान पर सीधे सीधे गाज गिरेगी अगर कहीं पर इस तरह की कॉलोनियां तामीर की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हुकूमत 2 हफ्ते पहले 6000 कॉलोनियों को इलीगल मानते हुए लीगल का दर्जा देती है, अब वहां पर अफसरान को भी माफ कर दिया जाता है, बिल्डरों को भी माफ कर दिया जाता है और वहां पर नजर सीधे सीधे वोट पर रहती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत जो ये फैसला कर रही है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये फैसला इससे पहले भी एक फैसला आया था और उसमें जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको बहाल कर दिया गया था, वैध कर दिया गया था। अब ये फैसला आया, इस फैसले में अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें फिर से एक नीति बनाना चाहिए कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको कैसे, और जो बहुत पहले से हैं, जो 15-20 साल से हैं, जो अभी तक वैध नहीं हुई भोपाल में कई सारी, उनके लिए क्या प्लानिंग है। तो इन्हें मिलकर एक कोई नीति बनाना चाहिए कि उसमें बिल्डर्स भी शामिल हो, जो रहवासी हैं उनके लिए भी कुछ है ना पॉइंट्स बनाए जाए कि अगर वो कोई कॉलोनी ले तो उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया जाए, बिल्डर्स के लिए भी बनाया जाए। बिल्डर्स तो कहीं भी मतलब जुगाड़ से सेटिंग से करने लगते हैं। जी ठीक जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमले के ताल्लुक से ये खबर है। बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब ग्रेनेड हमला, 4 CRPF जवान और एक आम शहरी जख्मी। GMC बारामूला में इनका इलाज जारी है। बारामूला के खानपुरा ब्रिज के करीब ग्रेनेड हमला, इसमें 4 CRPF जवान और एक आम शहरी जख्मी बताए गए हैं। GMC बारामूला में जख्मियों का इलाज जारी है। नाज़रीन, ये हम आपको तमाम तर तफसीलात लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी को मजीद पुख्ता किया गया। और
जख्मियों के ताल्लुक से भी जिस तरह से हमारे साथी सजाद ने बताया था कि फौरी तौर पर जख्मियों को जीएमसी बारामूला में ले जाया गया। बारामूला के खानपुरा में एक ग्रेनेड धमाके में जो खानपुरा ब्रिज पे किया गया मुश्तबा मिलिटेंटों की जानिब से, उसमें 4 सीआरपीएफ एहलकार और एक सिविलियन के अभी तक जख्मी होने की खबर है और सीआरपीएफ एहलकारों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए है। अच्छी खबर है कि इनकी हालत बहुत बेहतर है, कोई ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ है, इनका इलाज मुआवजा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि एरिया की बात जो है, ये पुल जो है कानपुर और बारामूला के दरमियान ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को मिलाता है, वहाँ पे ये धमाका हुआ। जहाँ सीआरपीएफ एहलकार जो ड्यूटी पे मौजूद थे वहाँ धमाका हुआ और उसमें ये ज़ख्मी हो गए। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेके जो इस धमाके के पीछे लोग हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। सज्जाद हुसैन, नेटवर्क 18 उर्दू, बारामूला। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।